जब से शेख हसीना ने देश छोड़ा है तब से वहां पर हिंदुओं का रहना मुहाल हो गया है। जगह जगह हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन यूनुस सरकार मौन है। यही वजह है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अब भागने को मजबूर हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के बीच बांग्लादेश की एक 17 साल की हिंदू लड़की रातों रात भागकर भारत आ गई। यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उसे पकड़ लिया और पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया। भागने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो लड़की इस्कॉन की भक्त थी। पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी से परेशान होकर एक 17 साल की हिंदू लड़की रात भर भागती रही और भारतीय सीमा में घुस गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस ने बांग्लादेशी लड़की को गिरफ्तार किया है। इससे पहले बीएसएफ ने उसे उत्तर दिनाजपुर जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पार करने के आरोप में पकड़ा था। 17 साल की हिंदू लड़की का दावा है कि इस्कॉन भक्त होने के कारण उसके परिवार वालों को कट्टरपंथियों ने धमकी दी थी। इसके बाद वो बांग्लादेश से भाग आई। लड़की के मुताबिक उसे वैध तरीके से भारत आने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ता, इसीलिए उसने सीमा की तरफ पैदल ही भागने का फैसला किया। हालांकि सीमा सुरक्षा बल ने उसे पकड़ लिया और पुलिस हिरासत में भेज दिया। यहीं पर उसने अपने भागने की कहानी सुनाई। पुलिस के अनुसार किशोरी लड़की पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में सीमा से अवैध रूप से पार कर गई थी। उसने दावा किया कि उसके कुछ रिश्तेदार भारत में रहते हैं और जाहिर तौर पर वो उनके घर जा रही थी। अब मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा पार करने में उसके साथ कोई और था या किसी ने उसकी मदद की। लड़की के एक रिश्तेदार ने फोन पर पीटीआई को बताया कि वो इस्कॉन के भक्त हैं। कट्टरपंथियों ने उसे अगवा करने और पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी दी है। वो उसे यहाँ भेजने की योजना बना रहे थे। वो भारत आने वाली थी, लेकिन तारीख की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। रिश्तेदार ने कहा कि उसके पिता एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और काफी समय से बीमार हैं। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 25 नवंबर को ढाका में हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से इस्कॉन के भक्त सबसे ताजा निशाना बने हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर भीड़ द्वारा हिंसा और संपत्ति की तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। मंदिरों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है।